जय श्री सीताराम जी। दोस्तों, जय जय श्री हनुमान जी। श्री कली हनुमानी। हमारे में उतना सामर्थ्य नहीं है कि हम इतने पावन ग्रंथ को आप सभी तक ला सकें। सब कुछ श्री हनुमान जी की कृपा से है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है दूसरा अध्याय आता है। अभी तक हम देख रहे थे जल कन्या अध्याय। अब हम देखते हैं अध्याय 3, अवर्णीय का वर्णन। हवा में फैली बू भी कैसे व्यक्ति का रास्ता बदल देती है। अधमरे कुत्ते से आ रही बदबू ने उन मातंग पुरुषों बाबा, उर्वा, धनुष्क तथा बसंत को उनका रास्ता भटकाया और उनको विचित्र स्थितियों में डाला। ठीक उसी समय जंगल के दूसरे भाग में कुछ मातंग महिलाओं ने एक भयानक गंध में श्वास लिया। वे महिलाएं ईंधन के लिए लकड़ियां चुनने जा रही थी और उस गंध का अर्थ था समीप में ही किसी तेंदुए की उपस्थिति। उन्होंने तुरंत अपना रास्ता बदलकर एक लंबा रास्ता चुना। उन्होंने एक दिन पहले लकड़ियां काटकर एक जगह पर डाली थी। वे उसी जगह पर जा रही थी। जब वे तेंदुए की गंध से दूर पहुंच गई, तब जाकर उनका आपस में बातचीत करने का साहस हुआ। बातचीत की शुरुआत बसंत की पत्नी जानकी रूपा ने की। वह कद में छोटी, भार में थोड़ी सी अधिक और आयु में अधेड़ थी। वह बोली, कैसी दयनीय स्थिति है हमारी। हम दयनीय कठपुतलियां हैं, व्यक्ति नहीं। हम जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं उस रास्ते पर भी नहीं चल पा रहे हैं। स्वेच्छा की अवधारणा मिथ्या है। कुछ अदृश्य एवं अज्ञात शक्तियां हमें नियंत्रित कर रही है। एक राज्य में जो मिथ्या है वह दूसरे राज्य में सत्य हो सकता है। एक छोटे कद की पतली मातंग कन्या बोली। उसका नाम उर्मी था। उसने आगे कहा, मैंने बाबा को अपनी स्वेच्छा शक्ति से असंभव कार्य करते हुए देखा है। हमारे समाज के वृद्ध जन अपनी शक्तियाँ दिखाते नहीं हैं, परंतु जब आवश्यकता पड़ती है तो अपनी स्वेच्छा शक्ति का भरपूर प्रयोग करते हैं। आत्मज्ञान से सब कुछ संभव है। 41 वर्ष पहले जब श्री हनुमान जी हमारे गांव में आए थे, तब उन्होंने जो ज्ञान दिया था उसी ज्ञान का प्रयोग करके हमारे वृद्ध मातंग जन चमत्कार करते हैं। 41 वर्ष पहले हम युवा मातंगों की आत्माएं किसी अन्य देह में भटक रही थी। मेरी आत्मा तो इस देह में ही थी। मैं मातंग महिला के रूप में जन्म ले चुकी थी, किंतु मैं शिशु अवस्था में ही थी। मैंने एक शब्द भी नहीं सीखा था। जानकी रूपा ने उसी के कथन की त्रुटि को सुधारते हुए कहा। उर्मी और जानकी रूपा की आयु में 20 वर्ष का अंतर था, तो भी वे घनिष्ठ सहेलियां थीं। उर्मी के जिज्ञासु मन के लिए जंगल का कण कण ज्ञान की परम पुस्तक का एक पन्ना था। वह घंटों तक जंगल के पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को ऐसे निहारती रहती थी जैसे कोई मनोरंजक पुस्तक पढ़ रही हो। एक तो उच्च कोटि की विदुषी होना और ऊपर से मातंग संस्कृति के ताने बाने की रक्षा का उन्माद। ऐसी कन्या भला अपनी आयु की लड़कियों के साथ कैसे घुल मिल सकती थी। सभी मातंग यह मानते थे कि उर्मी मानसिक रूप से 80 वर्ष की महिला थी जो 20 वर्ष की देह में फंसी हुई थी। देवताओं ने भी उसे अगले मातंग प्रमुख उर्वा की होने वाली पत्नी घोषित कर रखा था। इन्हीं सब कारणों से सभी मातंग, चाहे वे युवा हो या वृद्ध, पुरुष हो या महिलाएं, उसका विशेष आदर करते थे। चलो आज और अभी से कठपुतलियां बनना बंद कर देते हैं। चलो उसी रास्ते चलते हैं जिस रास्ते चलने की हमारी इच्छा है। चलो उसी रास्ते चलते हैं जहां से तेंदुए की उपस्थिति की गंध आ रही है। जानकी रूपा बोली। उसके चेहरे की कृत्रिम मुस्कुराहट यह दिखा रही थी कि वह केवल उर्मी के चेहरे पर कुछ विशेष प्रतिक्रियाएं लाने के लिए यह सब बोल रही थी। नहीं, वह नियमों के विरुद्ध होगा। जैसे कि आप जानती हो, हम मातंग उस रास्ते पर कभी नहीं चलते जिस रास्ते पर तेंदुए ने अपनी गंध छोड़ी हो। उर्मी ने ठीक उसी प्रतिक्रिया के साथ उत्तर दिया जैसी जानकी रूपा ने अपेक्षा की थी। यदि यह प्रस्ताव उर्वा के सामने रखा गया होता तो वह उसे वास्तविकता में बदलने के लिए जुट जाता, परंतु उर्मी अलग थी। उर्वा से अलग, अपनी आयु के सभी मातंगों से अलग। वह नियमों और परंपराओं का पालन करने में विश्वास रखती थी। न केवल पालन अपितु कठोरता से पालन करवाने में भी विश्वास रखती थी और इस सब को तर्क संगत ठहराने
के लिए उसका तेज मस्तिष्क तर्क की आपूर्ति में कभी विफल नहीं रहता था। एक पल के विचार के पश्चात उर्मी के मस्तिष्क ने नियम न तोड़ने के लिए तर्क ढूंढा। वह बोली, और वैसे भी चाहे हम जो भी रास्ता चुने, हम कठपुतलियां ही रहेंगे। यदि हम अपने भय को भूलकर उस रास्ते पर जाते भी हैं जिस रास्ते पर तेंदुए ने अपनी गंध छोड़ी है, तो भी हम कठपुतलियां ही रहेंगे, स्वामी नहीं बन जाएंगे। धरती पर ऐसे करोड़ों रास्ते हैं जिन पर इस समय कोई न कोई व्यक्ति चल रहा है, तो क्या हुआ कि हम उनमें से एक रास्ता अगले कुछ दिनों तक इसलिए प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उस रास्ते पर तेंदुए के होने का भय है। शेष रास्तों का क्या? हम धरती के करोड़ों रास्ते अपने जीवन काल में देखेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम कठपुतलियां हैं। जिनके हाथ में हमारी डोर है वे हमारे स्वामी हैं और उन्होंने धरती के इस कोने को हमारा रंगमंच चुना है। यहीं पर हमें अपना खेल दिखाना है। हमें पूरा जीवन जंगल के इन्हीं कुछ रास्तों पर बिताना है। मुझे लगता है कि स्वामी एक नहीं कई है। हर वह उच्च शक्ति जो हमारे रास्ते निर्धारित कर रही है, हम कठपुतलियों की स्वामी हैं। जानकी रूपा बोली, जिस रास्ते पर वे मातंग महिलाएं चल रही थी, उस रास्ते पर प्रकृति जिज्ञासु मन के लिए बहुत सारा व्यंजन परोस रही थी। ज्ञान की बातें भी उस व्यंजन की तुलना में स्वादहीन लग रही थी। उर्मी का मन भी व्यंजन का आनंद ले रहा था, परंतु ज्ञान की बातें उसके लिए स्वाद ही नहीं अपितु अचार की तरह थी जो व्यंजन का स्वाद बढ़ाने का कार्य कर रहा था। वह बोली, यह भी तो हो सकता है कि हमारा कोई भी स्वामी ना हो। यह संभव है कि हमें कोई नियंत्रित नहीं कर रहा है। कदाचित हम किसी संकरी गलियों की भूल भुलैया में भटके हुए हैं और उनमें से अधिकतर गलियां आगे से बंद है। हम बंद गलियों में अपना सिर पटक कर रोते रहते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि सही गली कौन सी है। कदाचित हमारे जीवन का उद्देश्य उसी सही रास्ते को ढूंढना है जो हमें इस भूल भुलैया से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हम ये जो एपिसोड है उसका यहाँ पर समापन करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक लाइफ पर्पस के बारे में बताया गया है। जब हम पूरी तरीके से हमारे परम पिता परमात्मा जी की शरण में जाते हैं, पूरी तरीके से हम अपने इष्ट देव जी की शरण में जाते हैं, तो हमें अपने पास्ट की कुछ मेमोरी भी याद आती है और उस जन्म में भी हमने जो साधनाएं की है वो साधनाएं इस जन्म में भी फलीभूत होती है। तो आप सब अपना ख्याल रखें। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी। श्री हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। टेक केयर।